हाँ, थॉरिक्स नहीं था। मुझे भी सीएनएस यही के कंफ्यूज साथ हो हो रहा था। जाएगा ना। आज स्पाइनल कॉर्ड था पढ़ने वाला। यस, वो था। हाँ जी, वो थोरिक्स तो उसमें था, लेकिन वो फाइनल कोड इसलिए करवाया कि सीएनएस के साथ साथ हो जाए, तो बस ये इसलिए। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड का सारा क्लियर हुआ है, उसके अंदर वही लैंडमार्क्स थे जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करवाए थे। जी सारा वो सी ठीक है। सर्वाइकल हाँ थोरिक्स जी। और लंबर का सारा। सर्वाइकल, थॉरिक्स, लंबर, सैक्रल, ठीक है, वो सारी चीजें थी। वो वाली चीज तो क्लियर थी ना आप लोगों को। जी मैं बस रट्टा हेलो। मारना बहुत मुश्किल हो जाता है इसका। लेकिन फिर भी आप लोगों ने मारना है। यू हैव नो चॉइस। ठीक है ना। आप लोगों ने फिर भी उसको रट्टा लगाना है। अच्छा, यहाँ पे ना हम ना थॉरिक्स की कुछ चीजें देख लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारे थॉरिक्स थोड़ा सा उसके साथ कवर हो। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ चीजें हैं जो ऑलरेडी बुक के अंदर मेंशन है। हम ना थोड़ी सी हट के करेंगे जो बुक के अंदर मेंशन नहीं है। ठीक है, तो आप सब ने मेरे साथ रहना है और सबने इस चीज को फॉलो करना है। जो जो चीज समझ ना आए आपने फिर बताना है। ठीक है। पेज नजर आ रहा है सबको? पेज नजर आ रहा है? जी मैं यस मैम। अच्छा। अच्छा, हमारे पास ना कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। लाइक सुपीरियर मीडियास्नम है हमारे पास, ठीक है। मिडिल मीडियास्नम है और एंटीरियर मीडियास्नम है, साथ में पोस्टीरियर मीडियास्नम होता है। इनके कुछ स्ट्रक्चर्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास सुपीरियर मीडियास्नम के कौन से स्ट्रक्चर हैं, मिडिल मीडियास्नम में क्या है, इंटीरियर में क्या है, पोस्टीरियर में क्या है। तो उनके निमोनिक्स के साथ हम एक चीज इसको सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। ताकि ये एमसीक्यूज की जो भी पॉइंट हैं वो हमारे क्लियर हो और सारे के सारे हमें पता होने चाहिए, ठीक है। अब सुपीरियर मीडियास्नम हमारे पास क्या है चीजें। मीडियास्नम, ये है हमारे पास टैब पेल्वी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, टैब पेल्वी। अब टैब के अंदर भी 3 टी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, टी, टी एंड टी। अब हमारे पास फर्स्ट टी क्या है, दैट इज थाइमस, ठीक है। थाइमस। दूसरा टी क्या है हमारे पास, ट्रैकिया। तीसरा टी हमारे पास क्या है, थोरैसिक डक्ट, ठीक है। ए फॉर हमारे पास क्या आ जाएगा, आर्च ऑफ एओर्टा। बी से हमारे पास क्या है, ब्रेकियो सेफेलिक वेन, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। देन वी हैव फ्रॉम टी दैट इज फ्रेनिक नर्व। फिर ई है हमारे पास इसोफेगस। देन एल है हमारे पास लेफ्ट रिकरेंट laryngeal branch ऑफ वेगस नर्व, ठीक है। लास्ट में हमारे पास वी जो आता है, वी फॉर वेगस आ जाता है, वेगस नर्व्स, ठीक है। ये चीजें आप लोगों ने कुछ याद रखनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, टी फॉर थाइमस है, टी फॉर ट्रेकिया, जो सुपीरियर मीडियास्नम स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। टी फॉर हमारे पास थोरेसिक डक्ट है। फिर आता है हमारे पास आर्च ऑफ एओर्टा, ब्रेकियोसेफेलिक वेन, राइट एंड लेफ्ट दोनों आएंगी। फ्रेनिक नर्व्स आती हैं, एसोफेगस आता है, लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व एंड वी फॉर वेगस नर्व होल, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मिडल मीडियास्नम।
ठीक है। ये ऊपर मिडिल वाला मीडियास्ना में इंटीरियर था हमारे कि पास क्या सुपीरियर है? है? दैट इज सुपीरियर। अच्छा, इसका हमारे पास क्या है? इसकी कुछ चीजें होती हैं, वही चीजें बेसिकली आपने याद याद रखनी है। BOPH, ठीक है। BOPH, ठीक है। BOP क्या है हमारे पास? बी क्या है? दैट इज ब्रोंकोजेनिक। अगर सिस्ट आती है तो ये भी यहाँ पे आती है, ठीक है। ब्रोंकोजेनिक सिस्ट। ओ से हमारे पास क्या है? रीजन ऑफ ग्रेट वेसल्स, ठीक है। देन पी हमारे पास क्या है? पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम। और एच हमारे पास बेसिकली क्या है? हार्ट। पेरिकार्डियम हार्ट की लेयर होती है, तो ये हार्ट प्रॉपर भी हमारे पास मिडिल मीडियास्नम में आ रहा होता है। ये चीज क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट वी हैव anterior mediastinum structures. एक मिनट। We have anterior mediastinum structures. एंटीरियर मीडियास्टिनम में हमारे पास क्या क्या आते हैं? पोर्शन ऑफ थाइमस आती है, ठीक है। साथ में हमारे पास फैट कनेक्टिव हमारे पास टिश्यू आती हैं। लिम्फ नोड्स आते हैं हमारे पास, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास मीडियास्टिनल ब्रांचेस ऑफ इंटरनल thoracic वेसल, ठीक है। फिर आता है हमारे पास क्या? स्टर्नो पेरिकार्डियल हमारे पास लिगामेंट्स आते हैं। फिर इन्फेक्शन जो होते हैं, इन्फेक्शन फ्रॉम प्रीट्रेकियल फेशिया यहाँ से स्प्रेड होता है, कैन स्प्रेड इनटू एंटीरियर मीडियास्टिनम। ये एमसीक्यूज आता है। दिस इज द एमसीक्यूज पॉइंट कि प्रीट्रेकियल फेशिया का इन्फेक्शन कहाँ जाता है? एंटीरियर मीडियास्टिनम में जाता है, ठीक है। और जो हमारे पास ट्यूमर होता है, ट्यूमर जो थाइमोमा होता है, वो में हमारे पास कहाँ पे है? एंटीरियर मीडियास्टिनम में आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है पोस्टीरियर मीडियास्टिनम स्ट्रक्चर्स। पोस्टीरियर मीडियास्टिनम स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे हमारे पास क्या है? डेट्स के निमोनिक से याद रखना है। डेट्स AEAT, ठीक है। डेट्स, डेट्स का डी क्या है हमारे पास? डिसेंडिंग एओर्टा, ठीक है। इसका एमसीक्यूज आया हुआ है कि पोस्टीरियर मीडियास्टिनम स्ट्रक्चर कौन सा है? वो डिसेंडिंग एओर्टा होता है, पीछे की तरफ होता है, ठीक है। ए से हमारे पास क्या है? ए जाइगस एंड हेमिएजाइगस, जाइगस वेन्स, ठीक है। फिर आता है एक थोरेसिक डक्ट का। हमने कहाँ पढ़ा था कि थोरेसिक डक्ट कहाँ है? सुपीरियर मीडियास्टिनम के अंदर होता है, लेकिन पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में भी उसका पार्ट जा रहा होता है। तो याद रखना थोरेसिक डक्ट जो होती है एंटी वो सुपीरियर और पोस्टीरियर दोनों का पार्ट होती है थोरेसिक डक्ट, ठीक है। एसोफेगस भी इसी तरह हमारे पास सुपीरियर और पोस्टीरियर दोनों का पार्ट होती है, ठीक है। एसोफेगस। फिर आता है हमारे पास ऐसे सिंपथेटिक ट्रंक या गैंग्लियन, ठीक है। और जो हमारे पास कोई भी न्यूरोजेनिक ट्यूमर आएगा ना, वो भी हमारे पास क्या है? पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में आएगा। न्यूरोजेनिक ट्यूमर, ठीक है। ये एक दफा कोई रिपीट करा दे।
मैं मोना सारे मीडियास्टन स्ट्रक्चर्स एक दफा रिपीट करवाएं। मैं मोना मैम सुपीरियर मीडियम में होगा, थाइमस आ जाएगा, हम्म ट्रेकिया आ जाएगा, थ्रेसिक डक्ट आएगी, आर्च ऑफ एओर्टा हम्म और ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक आ जाएगा। इसमें हम फ्रेनिक नर्व ऐड करेंगे, हम्म इस और लेफ्ट रिकरेंट laryngeal ब्रांच ऑफ वेगस नर्व और वेगस नर्व आ जाएगी। सही है। इस मिडिल मीडियम में आ जाएंगे हम बीओपी के एच के मिशन निमोनिक से। उसमें हमारे पास ब्रोंकोजेनिक सिस्ट आएगी, ओरिजिन ऑफ ग्रेट वेसल्स और पेरिकार्डियम, साथ में हार्ट। हार्ट। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा टीरियर मीडियम, इसमें हमारे पास आ जाएगा पोर्शन ऑफ थाइमस आ जाएगा और फैट कनेक्टिव टिश्यू लिम्फ नोड्स आएंगे। इसमें मीडियस्टर्नल नेक्स्ट। ब्रांचेस, हम्म मीडियस्टर्नल ब्रांचेस में इंटरनल थ्रेसिक एओर्टा और स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। फिर इन्फेक्शन भी इसमें स्प्रेड करेंगे जो आएंगे प्रीट्रेकल फेशिया से, और हम्म ट्यूमर वो करेंगे ऐड उसके ना थाइमोमा के। हम्म इसके बाद आ जाते हैं पोस्टिक मेडिसिन में, उसमें डेट्स के निमोनिक से आ जाते हैं, उसमें डिसेंडिंग एओर्टा आ जाएगा, वेगस में थ्रेसिक डक्ट एसोफेगस और सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लियन वगैरह और न्यूरोजेनिक ट्यूमर आएंगे। हम्म मैम ये सुपीरियर में ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है या वेन है? इसमें सुपीरियर पेन होंगे मीडियम दोनों, राइट और लेफ्ट। दोनों होंगे ना मैम? दोनों होते हैं ना। ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है अपना, ये जो इन्फेक्शन की बात मैंने जो बताई थी आपको, ठीक है, इन्फेक्शन वाला अच्छे से याद रखने कि कौन सी इन्फेक्शन कहाँ पे जाता है। और अगर हमारे पास कोई परफोरेशन हो जाए तो वहां से परफोरेट होके फ्लूइड कहाँ पे जाएगा, ये एक दफा भी हम देखते जाते हैं सारे स्ट्रक्चर्स का, ठीक है। मैडम मैडम ये इन्फेक्शन के साथ वो भी ऐड कर लेते हैं ना, वो जो सुपीरियर में ड्रेन करता है, जी जी पैरावर्टिब्रल का जो इन्फेक्शन होता है। जी जी, देख लेते हैं ना कि कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। पैरावर्टिब्रल का हमारे पास कहाँ आएगी, ठीक है, सुपीरियर। बस वो पैराफेरेंजियल स्पेस से आ रही होती है, ठीक है। पैराफेरेंजियल की जो स्पेस से जाता है हमारे पास, अगर पल्स ड्रेन होती है हमारे पास, वो कहाँ पे है, पैराफेरेंजियल में जाएगी पैरावर्टिब्रल की। ये सारे एक दफा देख लेते हैं कि कौन सी हमारे पास कहाँ पे इन्फेक्शन जा रही है और कहाँ से किस गटर में जा रही है, ठीक है। और उसके प्रेफरेंसेस भी देख लेते हैं। अब ये चीजें बहुत गौर करने वाली हैं, ठीक है। ये सारे के सारे एमसीक्यूज पॉइंट्स अभी हम देखने वाले हैं, सारे गटर से रिलेटेड या इन्फेक्शन स्प्रेड से रिलेटेड या प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब से रिलेटेड, ठीक है। अब सपोज अगर वो कहें कि एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है, ठीक है, या वो करें, ठीक है, एंड हमारे पास पोस्टीरियर डियोडिनल परफोरेशन हुई है, तो इसका हमारे पास फ्लूइड कहाँ पे ड्रेन करेगा, तो वो होता है लेसर सैक, ठीक है, लेसर सैक ऑफ द स्टमक में जाएगा। ये चीजें याद रखनी है और ये मैंने कल सुननी है। ये एमसीक्यूज हर पेपर्स में कहीं ना कोई कोई गटर दे देते हैं, या कोई वो कह देते हैं कि किसी की सर्जरी हुई है तो सर्जरी के बाद कौन सी ऐसी स्पेस है जहाँ पे परफोरेशन हो के सारी सब्सटेंस गई है, इन्फेक्शन गया है, ठीक है, या कहाँ पे प्लेसमेंट हुई है ट्यूब्स की, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें देखनी है। अब अगर एक्यूट पेंक्रेटाइटिस का कहीं ये भी एमसीक्यूज आया है तो क्या है, लेसर सैक में इन्फेक्शन जाएगा। पोस्टीरियर ड्यूodenal परफोरेशन हुई है तो इसका फ्लूइड भी कहाँ जाएगा, लेसर सैक में जाएगा। फिर है हमारे पास, अगर वो कहें हिस्टेरेक्टमी या अपेंडिसाइटिस, हमारे पास पेंडेक्टमी हुई, पेंडेक्टमी, ठीक है, या वो कहें सपोज अपेंडिसाइटिस का केस है, डायरेक्ट अभी उसकी कोई सर्जरी नहीं हुई, अपेंडिसाइटिस, ठीक है। तो इनके सब अगर लाइक हिस्टेरेक्टमी कोई सर्जरी का जिक्र कर दें या कोई पेंडेक्टमी, ये भी सर्जरी है ना, ठीक है, ये सर्जिकल प्रोसेस, सर्जरी का जिक्र कर दें, या कोई
ऐसा इन्फेक्शन जो एक्यूट में आ रहा है, लाइक पेन वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, लाइक इसका पेन फिर हम लोग इसको सोच के लैब्स भिजवा के हम लोग करते हैं, इसका हमने फौरन ऑपरेशन करना होता है, ठीक है। मतलब ये भी सर्जिकल हमारे पास आ जाती है चीज, ठीक है, कंडीशन है। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो जाएगी, हमारे पास इन्फेक्शन जाएगा तो वो कहाँ पे जाएगा, सब फ्रेनिक स्पेस में जाएगा। वो भी किसकी, राइट सब फ्रेनिक स्पेस। और यहाँ इसका अगर ज्यादा कोई ब्लड लॉस हो रहा हो या कुछ भी हो तो ट्यूब भी इसी जगह पे प्लेसमेंट होगी, ठीक है। जो हमारे पास ड्रेन ट्यूब होती है वो भी इधर प्लेसमेंट की जाती है फॉर 1 डे, ठीक है, उसके बाद वो भी निकाल ली जाती है, ठीक है। तो हमारे पास इन्फेक्शन कहाँ पे जाएगा, राइट सब फ्रेनिक स्पेस के अंदर जाएगा। फिर होता है अगर वो कहें, ये हमने कहाँ बात की थी, पोस्टीरियर डिओडिनल परफोरेशन की बात की थी, तो लेसर सैक में था। अगर वो कहें एंटीरियर डिओडिनल परफोरेशन हुई है, परफोरेशन, तो इसका भी आप लोगों ने एक सीक्वेंस याद रखना है, ठीक, कि पहले कौन सा है दूसरा कौन सा है, ठीक है। अगर वो पूछें कि हमारे पास क्या है, पेशेंट इरेक्ट पोजीशन में है, ठीक है, इरेक्ट पोजीशन में बैठा है या कुछ है, तो वो वहां पे उसके चांसेस कहाँ होते हैं, पहले ड्रेन होने के, राइट पैराकोलिक गटर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, देन ग्रेटर देन राइट आइलियक फोसा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि हमारे पास क्या है, राइट पैराकोलिक गटर, ग्रेटर देन हमारे पास क्या है, राइट आइलियक फोसा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूट, ये सॉरी आफ्टर कोलिसिस्टेक्टमी, आफ्टर कोलिसिस्टेक्टमी सर्जन जो होता है वो ड्रेन कहाँ प्लेस करेगा, प्लेस ड्रेन कहाँ करेगा, वो करता है राइट सब हिपेटिक स्पेस में, सब हिपेटिक स्पेस में, ठीक है। हमारे क्या है, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, कोलिसिस्टेक्टमी हुई है, तो ड्रेन कहाँ प्लेस होगा, राइट सब हिपेटिक स्पेस में होगा, ठीक है। अगर वो कहें कि लेप्रोटमी हुई है, ठीक है, कैमरे वाली लेप्रोटमी हुई है, तब कहाँ पे इन्फेक्शन ड्रेन करने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो होता है राइट पैराकोलिक गटर, कभी कभी आ जाता है राइट कोलिक, ठीक है, पैराकोलिक या राइट कोलिक का जिक्र आ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर वो कहे राइट पैराकोलिक कि के साथ हमारे और पास क्या एक पेशेंट प्रेजेंट की है विद रप्चर्ड मैडम राइट कॉलिक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी, ठीक है। हमारे पास होता है राइट कॉलिक है, रप्चर्ड है, जिस चीज है? आपकी आवाज भी नहीं है, स्क्रीन भी नहीं है। यस मैम। मैम आपकी का आवाज नहीं आ रही चांसेस है कि स्क्रीन। इन्फेक्शन वहां पे ड्रेन कर जाएगा एक्टोपिक ठीक है मैम, ठीक। मैम ये आखिरी वाला दोबारा बता दो जरा। अब आवाज आ रही है सबको या नहीं, ये बात यस, अब आ रही है। एक टॉपिक वाला मैम दोबारा बता दो। अब आ रही है, बताती हूँ। अच्छा, हमारे पास क्या है, लेप्रोटमी का है हमारे पास राइट पैराकोलिक गटर या राइट कॉलिक, ठीक है। रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी का इन्फेक्शन कहाँ पे बेसिकली जाता है, रेक्टो यूटेराइन पाउच या पाउच ऑफ डॉगलास में, ठीक है। एक ही नाम है, एक ही चीज है, ठीक है, या तो उसको कहते हैं रेक्टो यूटेराइन पाउच या उसको कहते हैं पाउच ऑफ डॉगलास,
ठीक है। फिर अगर वो कहें, ये सारे एमसीक्यूज आए हुए हैं, या आप एसकेस पढ़ेंगे ना, तो हर एसके में कोई ना कोई एक आपको इन्फेक्शन मिल जाएगा, तो उसकी ये कंपाइल्ड स्टेट में आपको बता रही हूँ, ठीक है। एक ही मैडम दफा मतलब याद कर लो चर्ड अच्छी और तरह। एक्टोपिक दोनों का उधर होगा ना मैम, दोनों का। जी जी, एक्टोपिक ठीक। प्रेगनेंसी, ठीक है। फिर आता है हमारे पास, अगर वो कहें पस है, पस इन पैरा वर्टिब्रल फेशिया इज फ्रॉम, कहाँ से होता है, फ्रॉम पैराफेरेंजियल स्पेस, ठीक है। अगर वो कहें कि प्लूरल अफ्यूजन है ऑन स्टैंडिंग, तो हम कहाँ पे देखते हैं इफ्यूजन, ठीक है। वो हम इफ्यूजन कहाँ पे देखेंगे, कोस्टो डायफ्रेगमेटिक रिसेस में देखते हैं। क्या है, प्लूरल इफ्यूजन ऑन स्टैंडिंग, you will see effusion in costodiaphragmatic recess, ठीक है। नेक्स्ट वो कहें कि अगर इन्फेक्शन है किडनी के अंदर, ठीक है, इन्फेक्शन इन किडनी, पस जाती है इनटू, पस अप टू हमारे पास क्या है, जिरोटा फेशिया के अंदर है। एक मिनट गाइस, अच्छा, जिरोटा फेशिया के अंदर है, ठीक है, अप टू जिरोटा फेशिया। तो फेशिया हमारे पास क्या है कि फेशिया अगर इंटेक्ट है, ठीक है, विद फेशिया इंटेक्ट, विद फेशिया इंटेक्ट है, ठीक है, इट कैन स्प्रेड, ठीक है, इन्फेक्शन कहाँ तक स्प्रेड करेगा, अगर फेशिया इंटेक्ट है तो इन्फेक्शन हमारे पेल्विस। पास स्प्रेड करेगा पेल्विस तक, ठीक है, इट कैन स्प्रेड इन्फेक्शन टू पेल्विस, पेल्विस में जाएगा। तो अगर फिर वो कहें कि प्लूरेसी है, प्लूरेसी मतलब प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरेसी, तो प्लूरेसी का मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ठीक है। तो अगर प्लूरेसी या प्लूरल इफ्यूजन का लफ्ज चेंज हो जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे, कोस्टोडायफ्रेगमेटिक रिसेस में है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास, अगर वो कहें कि, एक तो हमने उसका सॉरी इरेक्ट पोजीशन कर ली थी, उसके साथ एक चीज याद रखना है, अगर वो सुपाइन पोजीशन का कहें, एंटीरियर ड्यूडेनल परफोरेशन का, वो हमने किया ही नहीं है, ये इरेक्ट पोजीशन थी, राइट। अगर वो सुपाइन पोजीशन का कहें, सुपाइन पोजीशन, तो क्या है, इसके अंदर में क्या है, इसका आपने पहले क्या चूज करना है, राइट पोस्टीरियर सबफ्रेनिक स्पेस, ठीक है, एक चूज करना है फर्स्ट, राइट पोस्टीरियर सबफ्रेनिक स्पेस, देन हम चूज करते हैं ग्रेटर सैक। जब एमसीक्यूज आता है ना, इसके अंदर सिर्फ ग्रेटर सैक दी होती है, तो हम मोस्टली ग्रेटर सैक को चूज कर रहे होते हैं, ठीक है, इंडियोनल परफोरेशन इन सुपाइन पोजीशन में। तो वो ग्रेटर सैक है, बेसिकली आपने देखना है कि राइट पोस्टीरियर सफरेनिक स्पेस है या नहीं है, वो नहीं है तो तब आपने ग्रेटर सैक को चूज करना है, ठीक है। मैम ये रिवाइज करवा फिर दे। मैम फिर हमारे पास क्या है कि यूरिथ्रा कट हुआ है, मैम ये इंटीरियर कट का हुआ, बताना कि ग्रेटर सिक्स से पहले क्या है। ग्रेटर सैक का यही है ना, राइट पोस्टीरियर सफरेनिक स्पेस, अगर सुपाइन पोजीशन में है। हम वो सीक्वेंस का पूछ रहे, इससे पहले कौन से क्या होगा मैम।
So कोई Right सीक्वेंस में posterior subphrenic space is greater than greater sac. ठीक है मैडम। अगर यूरिथ्रा को कट किया गया, ठीक है, डिस्टल टू pelvic diaphragm, ठीक है, तो यूरिन कहाँ जाएगा? यूरिन goes to medial thigh. medial thigh structures, जहाँ पे उनको स्पेस मिलेगी ना, तो वहां पे चला जाएगा। ठीक है, जो भी स्पेस उसको फ्री मिलेगी, अगर यहाँ पे यूरिथ्रा डिस्टल टू पेल्विक डायफ्राम कट हो गया, तो यूरिन नीचे आने की जगह, यूरिथ्रा में आने की जगह कहाँ जाएगा? मीडियल थाई की कोई भी स्पेस में चला जाएगा। ठीक है, वहां पे इंफेक्शन कॉज करेगा। ये क्लियर है? गाइस ये क्लियर है? जी मैम। अच्छा, और हम इस इन्फेक्शन को एक दफा को रिवाइज कर दे, ताकि जिनका मिस हो गया वो उनका कंप्लीट हो जाए। उसामा आप रिपीट कर दें। सबसे पहले है acute pancreatitis एंड posterior duodenal perforation। इसमें जो इन्फेक्शन है वो लेसर सैक में जाएगा। हम्म सेकंड में हिस्टेक्टमी, अपेंडेक्टमी और अपेंडिसाइटिस। इसके केस हम्म में जो है वो राइट सबफ्रेनिक स्पेस में। हम्म इंटीरियर ड्यूटीनल परफोरेशन, अगर पेशेंट इरेक्ट पोजीशन में है तो राइट पैराकोलिक गटर में ग्रेटर देन राइट आइलिक फोसा, हम्म, और अगर सुपाइन पोजीशन में है तो राइट सबफ्रेनिक स्पेस ग्रेटर देन ग्रेटर सैक। ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा ग्रेटर सैक के साथ होता है। हम्म आफ्टर कोलिसिस्टेक्टमी सर्जन जो ड्रेन प्लेस करते हैं इन द सब हेपेटिक स्पेस में, हम्म और आफ्टर लेप्रोटमी इन्फेक्शन जो ड्रेन किया जाता है वो राइट पैराकोलिक गटर में किया जाता है ग्रेटर देन राइट कोलिक गटर। सही है। इसी तरह रप्चर अपेंडिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो है ड्रेन किया जाता है वो रेक्टो यूट्राइन पाउच और पाउच ऑफ डगलस। हम्म Pus in paravertebral fascia is from parapharyngeal space। हम्म प्लूरल effusion जो हम देखते हैं ऑन स्टैंडिंग वो कोस्टोडायफ्रामेटिक रिसेस या कोस्टोडायफ्रामेटिक जो एरिया वहाँ पे देखते हैं। हम्म इन्फेक्शन इन द किडनी पस जो है अप टू जीरोटा फेशिया विद फेशिया इंटैक्ट। तो इसमें जो स्प्रेड होगा ना इन्फेक्शन का वो नीचे पेल्विस में होगा, और अगर फेशिया में कोई ब्रेक आ जाती है तो ये टूवर्ड द ऑपोजिट किडनी जाएगा। हम्म प्लूरेसी में जो हम वही जब ऊपर बात की थी कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस, और अगर यूरिथ्रा कट हो जाता है डिस्टल टू द पेल्विक डायफ्राम तो यूरिन गोज इनटू द मीडियल थाई। ठीक है। बस ये मैम अभी तक पॉइंट आपने लिखवाए हैं। अच्छा, एक दफा हम फिर वो वाली चीजें भी एक दफा सॉर्ट आउट करते जाते हैं कि जो एमसीक्यूज आते हैं, पेरिकार्डियोसेंटेसिस, थोरेकोसेंटेसिस, प्लूरल टैप और ट्यूब, चेस्ट ट्यूब इंट्यूबेशन, तो कहाँ पे हमने देखना होता है। ठीक है, ये सारे साइटिक टैप, हेपेटिक बायोप्सी, इनको भी एक दफा देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पेरिकार्डियोसेंटेसिस करने की बेस्ट जगह कहाँ पे, नीडल कहाँ पास करोगे, बेस्ट परफॉर्म्ड कहाँ पे होगा। ठीक है, वो देखते हैं। इसके तीन ऑप्शन आते हैं, तीन ऑप्शन आपने याद रखने हैं, उसमें भी बेस्ट ऑप्शन आपने याद रखना होता है। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन आपके पास हमेशा क्या होता है कि सब कॉस्टल स्पेस के अंदर नीडल इंसर्ट होती है, नीडल, ठीक है, विद नीडल जो होती है एंगल उसका क्या आना चाहिए, सुपीरियरली। अब ऑप्शन में ना ये तीनों ऑप्शन देते हैं, तो अपने फर्स्ट पे ये चूज करना है। अगर ये आया हुआ है हमारी दफा ये आया था पेरिकार्डियोसेंटेसिस का, तो तीनों ऑप्शन उन्होंने दिए हुए थे, लेकिन बेस्ट ऑप्शन आपने चूज करना है कि नीडल एंगल
का सुपीरियरली होना चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए, अपवर्ड या अपवर्ड का वर्ड यूज करेंगे या सुपीरियरली यूज करेंगे। दूसरा क्या है? फिफ्थ, इंटर कोस्टल स्पेस लेफ्ट टू टर्नम, ठीक है। या वो कहते हैं हमारे पास लेफ्ट, लेफ्ट आ गया, टर्नो कोस्टल मार्जिन, ये तीनों ऑप्शन आते हैं, ठीक है। अब इसका भी जब हमारे पास आता है कि फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट टू स्टर्नम एट मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है, एट मिड क्लेविकुलर लाइन। और इसका पूरा कभी कभी दे देते हैं कि मिड क्लेविकुलर लाइन हमारे पास क्या है? एट लोअर एंगल एंड जो नीडल है डायरेक्टेड सुपीरियरली। तो जब भी नीडल सुपीरियरली आएगा ना, उस चीज को आपने चूज करना है, उस ऑप्शन को चूज करना है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि नीडल की पोजीशन क्या होनी चाहिए? सुपीरियरली होनी चाहिए। इस तरह आपने प्लेस नहीं करना, इस तरह आपने प्लेसमेंट देनी है ऊपर की तरफ, ठीक है। पेरिकार्डियोसेंटेसिस, ये चीज क्लियर हुई है? आयशा, सामा, आवाज आ रही है? जी मैम। ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है? साइट, हमारे पास क्या है? साइट ऑफ थोरेको सेंटेसिस, या हमारे पास उसको क्या कहते हैं? प्लूरल टैप, ठीक है। उसकी साइट क्या है हमारे पास? एक हम कहते हैं अपर बॉर्डर ऑफ नाइन्थ रिब, ठीक है, एट मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है। या हम कहते हैं लोअर बॉर्डर ऑफ नाइन्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ये चीज तो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नाइन्थ मिड एक्सिलरी लाइन का अपर बॉर्डर होगा, ठीक है। और क्या है इसका? लोअर बॉर्डर ऑफ द, हमारे पास क्या है? लोअर बॉर्डर ऑफ द नाइन्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। ये स्पेस है, सपोज दिस इज स्पेस, ठीक है। इसका हमारे पास लोअर बॉर्डर आ जाएगा, लोअर बॉर्डर ऑफ द हमारे पास नाइन्थ इंटरकोस्टल स्पेस, और अपर हमारे पास बॉर्डर ऑफ द नाइन्थ इंटरकोस्टल मिड एक्सिलरी लाइन आ जाएगा, रिब का, ठीक है। रिब की हमारे पास क्या है? मिड एक्सिलरी लाइन पे अपर बॉर्डर है, लोअर बॉर्डर है हमारे पास स्पेस का आ मैम, जाता है, ठीक है। ये मैडम हमारे पास इसमें क्या है? साइट अपर ऑफ थोरिकोसेंटेसिस या प्लूरल। मैम इसमें तो अपर बॉर्डर ऑफ लोअर लिप होता है ना, लोअर रिब का अपर बॉर्डर, तो क्या हाँ, लोअर थीटा नहीं होगा? रिब, रिब रिब का हमारे पास क्या है? लोअर बॉर्डर है, और स्पेस का क्या है हमारे पास? उसी स्पेस का अपर बॉर्डर है। स्पेस अपर स्पेस बॉर्डर स्पेस होती में है, लोअर लोअर बॉर्डर, स्पेस में तो लोअर बॉर्डर होगा ना, लेकिन स्पेस में वैसे लोअर बॉर्डर है। लेकिन अगर हम करेंगे ना तो अपर बॉर्डर ऑफ लोअर लिप की जगह पे करेंगे ना। हम्म लोअर लिप से रिब से क्या मुराद, टेंथ या नाइन्थ? कभी वो टेंथ भी दे देते हैं, कभी नाइन। बेसिकली क्या है, आप ठीक रहे हैं कि टेंथ होती है, लेकिन मोस्टली बुक्स में हमने वही उसी सेम रिब की स्पेस पढ़ी होती है, ठीक है। नाइन टेंथ, या वो कह देते हैं कि लोअर अपर बॉर्डर ऑफ दैट रिब, ठीक है। जो हमारे पास लोअर रिब है, जो वर्ड आता है, ठीक है, नाइन्थ हो या टेंथ हो, कोई भी हो, उसकी रिब का लो अपर बॉर्डर आता है, और उसकी स्पेस क्या होती है हमारे पास? लोअर बॉर्डर होती है, ठीक है। ये चीज है। फिर दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है? अगर नीडल डीकम्प्रेशन का पूछें, नीडल डीकम्प्रेशन, ठीक है, या वो कहें कि टेंशन नीमोथोरेक्स है, टेंशन नीमोथोरेक्स,
थॉरेक्स है, उस केस के अंदर हमने क्या करना है कि नीडल कहाँ पास आउट करनी है, वो हमारे पास सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, हमारे पास मिड क्लेविक्युलर लाइन आ जाती है, ठीक है, ये आ जाती है इंटेंशन न्यूमोथोरैक्स के केस में। अगर वो कहें कि हमारे पास हीमोथोरैक्स है, ब्लड है, ब्लड को वहां से निकालना है, हीमोथोरैक्स, तब क्या करेंगे? तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन पे हमने नीडल पास करनी है, मिड एक्सिलरी लाइन पे। हिपैटिक बायोप्सी कहाँ किस लेवल पे होती है? हिपैटिक बायोप्सी T10 मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है। एसाइटिक टैप कहाँ पे होता है? एसाइटिक टैप, ठीक है, फॉर एसाइटिस वो हमारे पास कहाँ पे होता है? कोस्टो डायफ्रैग्मेटिक रिसेस में होता है, डायफ्रैग्मेटिक रिसेस एट T10 मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है। ये जितनी स्पेसेस, जितने इनके तामझाम थे ना, वो सारे इसी के साथ होते हैं सॉल्व। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? आवाज आ रही है किसी को? कोई बोल ले। यस मैम, आ रही है। ठीक है, अब इसको कौन मुझे रिवाइज करवाएगा? जल्दी से रिवाइज करवाएं। पेरिकार्डियोसेंटेसिस है, हम्म तो इसके लिए हम सबसे जाएंगे, बेस्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो सबकोस्टल स्पेस विद नीडल एंगल सुपीरियरली अपवर्ड है। सेकंड पे हम हम्म जाएंगे इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट टू द स्टर्नम एट मिड क्लेविकुलर लाइन। हम्म बाद तीसरा ऑप्शन आएगा लेफ्ट स्टर्नो कोस्टल मार्जिन पे हम बेसिकली ऑप्शन क्या चूज करना है, किस चीज को देखना है? इसमें हमने नीडल को देखना है, हमने सुपीरियरली अपवर्ड जो जा रही है, फर्स्ट ऑप्शन को। हाँ। हम्म दूसरा हमारे पास है साइट ऑफ थ्रैकोसेंटेसिस और प्लूरल टैप। दूसरा ऑप्शन भी आ सकता है, लेकिन वो अगर सिंगल आए तो उसको चूज नहीं करना, अगर उसके साथ नीडल सुपीरियरली आए तब आपने चूज करना है, ठीक है। ठीक। साइट ऑफ थ्रैकोसेंटेसिस प्लूरल टैप, इसमें हम लेफ्ट पहला पहला अपर बॉर्डर ऑफ नाइन्थ रिब एट मिड एक्सिलरी लाइन पे करेंगे, और हम्म बॉर्डर ऑफ नाइन्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे हम इसको देखेंगे। हम्म फिर नीडल हमारे पास डीकम्प्रेशन या टेंशन न्यूमोथोरैक्स को सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस एट मिड क्लेविकुलर लाइन पे, हम्म हीमोथोरैक्स फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट मिड एक्सिलरी लाइन। हेपेटिक बायोप्सी हम करेंगे हम्म 10 एट मिड एक्सिलरी लाइन, और एसेटिक टैप कोस्टोडायफ्रैग्मेटिक रिसेस में हम करेंगे उसको एट T10 मिड हम्म, एक्सिलरी लाइन पे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, कभी आपको ना ये पूछा जाए कि कोई भी आपको ना इंजरी हुई है, ठीक है, कोई आपके कोई बुलेट फायर हुआ है या कुछ भी, बुलेट फायर कोई इंजरी हुई है, तो स्पेसिस को वो पूछ रहे होते हैं क्या क्या स्पेसिस इफेक्ट हो रही होती हैं और कौन सी चीज किस स्पेस के दरमियान होती है, ठीक है। तो वो ओसामा माइक बंद कर दें, आवाज जो आ रहा है, और सजावल आप भी, थैंक यू। अच्छा, पहले पहले हमारे पास आती है स्किन, स्किन के बाद हमारे पास क्या है, उसने जो पियर्स करना है बुलेट ने, तो हमारे पास क्या किसको क्लियर करेगी? सुपरफिशियल, हमारे पास फेशिया को, ठीक है। फिर हमारे पास जाता है एक्सटर्नल, ये थोरेसिक वाले एरिया की बात की जा रही है, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। फिर जाता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, फिर जाता है न्यूरोवास्कुलर बंडल, देन हमारे पास क्या है, इनर मोस्ट, इनर मोस्ट
इंटरकोस्टल मसल। देन हमारे पास इसके आगे क्या होता है, एंडोथोरेसिक फेशिया। देन वी हैव parietal pleura. Then we have visceral pleura. Then it goes straight into the lungs. ठीक है, तो बुलेट की इस ये सारे लेयर्स लेयर्स करके जा रहा था। तब वो पूछते हैं कि अगर बुलेट उसको फायर हुआ है तो अगर वो हमारे पास क्या है, न्यूरोवास्कुलर बंडल को उसने डैमेज किया, तो न्यूरोवास्कुलर बंडल किन के दरमियान मौजूद है, तो वो किन के दरमियान मौजूद है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, फिर वो कभी वो कह देते हैं कि बुलेट की इंजरी हुई है, ठीक है, और बुलेट ने एंडोथोरेसिक फेशिया को इफेक्ट किया है। तो एंडोथोरेसिक फेशिया कहाँ है, किसके दरमियान है, तो वो इनर हमारे पास इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल एंड पेराइडल प्लूरा के दरमियान है। इन दोनों के एमसीक्यूज बहुत दफा आए हुए हैं, तो इनकी प्लेसमेंट, सबकी प्लेसमेंट याद होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें आई हैं तो और चीजें भी आ सकती हैं कि इनर मोस्ट हमारे पास किसके दरमियान है, ये हमारे पास वास्कुलर बंडल और एंडोथोरेसिक फेशिया के दरमियान है। ठीक है, बाकी ये सारी प्लेसमेंट आपको पूरी शुरू से आखिर तक याद होनी चाहिए। ठीक है, और पेराइटल प्लूरा का भी पूछ सकते हैं, एंडोथोरेसिक और विज़रल प्लूरा के दरमियान होता है। क्लियर है, जल्दी से रिवाइज करवाएंगे दर्जी, जल्दी से याद वो करवाएं। मैम पहले स्किन होगा ना, स्किन के हम्म बाद सुपरफिशियल फेशिया, उसके बाद हम्म एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, फिर इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, फिर न्यूरोवास्कुलर बंडल होता है, उसके बाद हम्म इनर मोस्ट, वो इंटरनल था इससे हम्म पहले, ये इनर मोस्ट है, फिर इंडोथोरेसिक हम्म फेशिया, फिर पैराइटल प्लूरा, देन विज़रल, फिर लंग। हम्म, ठीक है। अब इसके ना एमसीक्यूज आते हैं एंडोथेरेसिक फेशिया के, तो ये भी हम देखते जाते हैं किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। जो एंडोथोरेसिक फेशिया है हमारे पास, ये डिवाइड करता है लंग को एंड सर्वाइकल फेशिया को। ये एमसीक्यूज आता है कि वो कौन सा ऐसा हमारे पास स्ट्रक्चर है जो कि लंग और सर्वाइकल फेशिया को डिवाइड करता है, तो वो है एंडोथोरेसिक फेशिया। एक ये एमसीक्यूज आ गया। ये आता है कि जो ये हमारे पास एंडोथोरेसिक फेशिया है, अगर ये थिक हो गया, थिक, ठीक है, थिकन टू फॉर्म व्हाट, ठीक है, तो ये बना रहा होता है, अगर ये थिक हो गया तो ये सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन बनाता है। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है, जी मैम, यस। ठीक है। अब तो इन चीजों को भी मुझे अच्छी तरह से कोई रिवाइज करवाए। एंडोथोरेसिक फेशिया की क्या हमारे पास सिग्निफिकेंस है, दूसरों की क्या सिग्निफिकेंस है। मैडम ये हमारे लंग और सर्वाइकल फेशिया को डिवाइड करता है, और हम्म जब ये थिक हो जाएगा तो ये सुपरा प्लूरल मेम्ब्रेन बनाएगा। हम्म, यही दो पॉइंट पड़े। ठीक है। अब ट्रैकिया की कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं हम। ट्रैकिया, ट्रैकिया कहाँ लाया करता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है, एनीवन। इसके एमसीक्यूज बहुत आते हैं मैडम ट्रैकिया सी के। सिक्स से स्टार्ट होगा और टी हम्म, फोर पे एंड करेगा। अगर कोई कार्टिलेज का लेवल पूछे तब क्या बताएंगे आप। हम्म, आपने फिर बताना कौन सा है कि कार्टिलेज ये मैम? starts at lower
border of Cricoid. cricoid cartilage at C6 level, ठीक है। एंड एंड्स का होगा एंड्स एट T5, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कार्टिलेज रिंग्स कितनी होती हैं? That is parasympathetic मैम nerve। हाँ जी, मैम आपकी वीडियो रुक गई थी ना, एंड 85 उसके बाद। कहाँ थे? एंड एट T5, ठीक जी है। जी। तो हम इसके अंदर क्या होता है, ट्रैकिया के अंदर क्या होते हैं, 16 to 20 सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स होते हैं, ठीक है। और फिर क्या है, ट्रेकियालिस मसल जो ट्रैकिया के अंदर होता है, ठीक है, उसकी नर्व सप्लाई होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्व, ठीक है, जो कि हमारे पास कहाँ से आ रही होती है, वेगस नर्व से, वेगस नर्व, ठीक है। इसका अगर वो पूछें कि किस तरह की आपके पास एपिथेलियम होगी, ठीक है, किस तरह की एपिथेलियम होती है, तो हमारे पास क्या है, सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। एक एमसीक्यूज आता है कि एट द पॉइंट ऑफ कैरिना, पॉइंट ऑफ कैरिना, क्या यहाँ पे हमारे पास ट्रेकियोस्टमी हो सकती है? तो आंसर इज नो ट्रेकियोस्टमी डन, ट्रेकियोस्टमी डन, क्योंकि कैरिना अगर थोड़ा सा भी हिल गया तो इसने कफ रिफ्लेक्स को एक्टिवेट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस लेवल पे क्या ट्रेकियोस्टमी नहीं होती, ठीक है। एक स्ट्रक्चर वो पूछते हैं कि मोस्ट नियरेस्ट स्ट्रक्चर टू द ट्रैकिया कौन सा होता है, दैट इज वेगस नर्व, वेगस नर्व इज द नियरेस्ट स्ट्रक्चर टू ट्रैकिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, यहाँ पे एक चीज आती है जो होता है कि ट्रिकियोस्टमी के अंदर क्या चीज डैमेज होती है, ठीक है। ट्रैकियोस्टमी हुई है, ठीक है, क्या क्या चीजें डैमेज होने का चांस है, अगर नर्व का पूछें तो होती है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, जो कि मोस्ट कॉमनली डैमेज होती है, हमारे पास डैमेज नर्व होती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, अगर वो वेन का पूछें तो हमारे पास क्या, इंफीरियर थायराइड वेन आती है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन अगर वेन का पूछे, मोस्ट कॉमन डैमेज्ड वेन इन ट्रेकियोस्टमी दैट इज इंफीरियर थायराइड वेन। अगर वो कहें कि हैवी ब्लीड कर रहा है पेशेंट, हैवी ब्लीड कर रहा है, उस केस में हमने क्या चीज देखनी है, क्या चीज डैमेज हुई है, दैट इज एंटीरियर जुगुलर वेन, ठीक है, हैवी ब्लीड के केस के अंदर। तो अगर वो कॉमन स्ट्रक्चर पूछे कौन सा कॉमनली वेन डैमेज हो रही है, तो इंफीरियर थायराइड वेन है। अगर वो कहें कि हैवी ब्लीड हो रहा है, उस केस में कौन सी वेन डैमेज होती है, इंटीरियर जुगुलर वेन डैमेज हो रही होती है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अगर हैवी ब्लीड हो रही है, इंटीरियर जुगुलर वेन डैमेज हो रही है, तो फौरन हमें क्या चीज प्रेस करनी होती है, तो फर्स्ट ट्रेकियल रिंग हमारे पास यहाँ पे प्रिजर्व भी करनी होती है और
प्रेस करनी होती है, शुड बी प्रिजर्व्ड, ठीक है, एंड प्रेस्ड। नेक्स्ट है हमारे पास कि चिल्ड्रन के अंदर ट्रिकियोस्टमी का लेवल क्या है और एडल्ट्स में हमारे पास क्या है, एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन में हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ हमारे पास कार्टिलेज रिंग्स आएंगी, रिंग आएगी, ठीक है। और हमारे पास जब इसकी बारी आएगी एडल्ट की, दैट इज सेकंड एंड थर्ड रिंग, ठीक है, या हम कहते हैं थर्ड स्पेस। ये चीजें हुई हैं क्लियर? मैम ये वर्टिब्रल का लेवल आना है या फिर रिंग्स? अगर रिंग का लेवल पूछें तो आपने रिंग का यही लेवल बताने हैं। ये रिंग का बेसिकली मैं मोस्टली आपसे पूछते हैं कि कौन सा रिंग का लेवल है। सेकेंड एंड थर्ड हमारे पास क्या है, रिंग जो होती हैं हमारे पास कार्टिलेजिस रिंग्स होती हैं, ठीक है। और थर्ड एंड फोर्थ हमारे पास क्या है, कार्टिलेज रिंग उसके अंदर है, चिल्ड्रन के अंदर है। यहाँ तक क्लियर हुई हैं बातें? ठीक है, चलो ट्रेकिया का कोई मेन फीचर्स मुझे डिस्क्राइब कर दें जल्दी से। जल्दी से। मैडम इसमें जो कॉमनली नर्व डैमेज होती है वो अधिकरण लेरेंजियल है, और जो हम्म कॉमन वेन होती है वो इंफीरियर थायराइड है। अगर हैवी हम्म, ब्लीड की बात की जाए तो इंटरनल जुगुलर वेन है। ठीक तो है। उसमें हम जो फर्स्ट ट्रेकियल रिंग है उसको प्रेस करते हैं, हम्म, और फिजर भी इसी को करते हैं। और बच्चों सही है। में अगर हम ट्रेकियोस्टमी करेंगे तो थर्ड और फोर्थ रिंग में हम करेंगे, और बड़ों में सेकंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग। बाकी उनके अंदर वो जो ट्रायंगल्स थे वो भी इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। वो भी हमने कर लिए थे, इन्वॉल्व हो गए थे, उनकी एनाटमी भी हमारी हो गई थी। और क्या चीजें रहती हैं, स्ट्रक्चर्स रहते हैं। स्ट्रक्चर्स सबको वैसे आते होंगे, कौन सा आपने एओर्टा से स्ट्रक्चर क्या क्या गुजर रहा होता है, वेना केवा से हमारे पास क्या गुजर रहा होता है, एसोफेगस से क्या गुजर रहा होता है। तो हमारे पास वॉइस ऑफ अमेरिका के निमोनिक से आता है, ठीक है। T8 हमारे पास होता है वी का लेवल, T10 होता है ओ का लेवल एसोफेगस का, और जो एओर्टिक हाइटस है वो T12 होता है, ठीक है, वॉइस ऑफ अमेरिका। अब वेना केवा है मतलब वॉइस वी है, ठीक है। तो हमें पता है वेना केवा है तो इंफीरियर वेना केवा वहां से गुजरेगी, फ्रेनिक नर्व वहां से गुजरेगी, ठीक है। जो एसोफेगस है वहां से एसोफेगस गुजरेगा, T10 के लेवल पे वेगस नर्व गुजरेगी जो कि हमारे पास क्रेनियल नर्व 10 है। T10 है तो मतलब क्रेनियल नर्व 10 है, ठीक है, वहां से वो गुजरेगी। और साथ में लेफ्ट एपिगेस्ट्रिक आर्टरी है और एसोफेजियल वेन्स है। फिर एओर्टिक हाइटिस का लेवल आता है हमारे पास, वो कौन सा है हमारे पास, T12 का लेवल है। यहाँ पे हमारे पास वेन भी गुजर रही है, एक आर्टरी भी गुजर रही है, ठीक है, और एक डक्ट भी गुजर रही है। तो आर्टरी कौन सी है, एओर्टा है। वेन कौन सी है, जाइगस वेन है। थोरेसिक डक्ट आ जाती है डक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये सारे अपर्चर्स भी याद होने चाहिए आप लोगों को, इनके फीचर्स भी याद होने चाहिए। यहाँ तक क्लियर है सब? मैम इसमें जो नर्व होता है फ्रेनिक वो राइट ही होगा ना? जी। एक और चीज वो पूछी जाती है कि डायाफ्राम कहाँ से डिवेलप हो रहा है। डायाफ्राम develops from the cervical somites and also develops from the septum transversum on 8th to 12th week, ठीक है। सर्वाइकल अगर सोमाइट्स की बात की जाए तो वो सर्वाइकल सोमाइट से डायफ्राम डेवलप हो रहा है। अगर वो कहें कि और कौन सा लेवल है, किस वीक के ऊपर क्या आ रहा है, तो हमारे पास अगर वो सेप्टम ट्रांसवर्सम का वो बताएंगे तो हम 8 to 12 वीक के अंदर सेप्टम ट्रांसवर्सम से डायफ्राम डेवलप हो रहा होता है। ये चीज भी एक नोट कर लें।
चलें जी, आज कुछ लेक्चर समझ आया, कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट हुई हैं। यस मैम वही है। और सबने एमसीक्यूज तैयार किए हुए थे जो कल मैंने कहे थे। एमसीक्यूज पीडीएफ का मैंने कहा था, सब रेडी करके आएंगे, प्रिपेयर करके आएंगे। वाई नो, मतलब मैं आइंदा से क्लास पहले ना लूं, पहले मैं सुनूं। हम्म? याद क्यों नहीं नहीं करते मैम, आप लोग? मैं नहीं करके आया ना, बाकी करके आया हूँ। नहीं नहीं, वाह। चलें, कल आप लोगों ने ये चीजें सारी प्रिपेयर करके आनी है जो आज हमने लेक्चर दिया है, ठीक है? ओके, मोस्टली तो अभी याद हो गया होगा, लेकिन एक दफा अच्छे से रिवाइज करने हैं सारे। इन्फेक्शन, गटर्स, ये सारी चीजें, ठीक है? और ट्रैकिया का, और फर्दर जो जो हमने पढ़ा है वो सारी चीजें याद करके आनी है। ओके, हाफिज।